Hello. So let's continue our differentiation. Since in our previous lecture we can we switch to Hindi? Okay. So पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने डिफरेंशिएशन के किया हमने पावर रूल पे एक डेरिवेशन किया था. यू कैन नॉट से डेरिवेशन, यू कैन से डेरिवेशन, और एक एक्सियम हमने क्रिएट किया था पावर रूल पे. किस पे? पावर रूल पे. उन्होंने हमारे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे हमने क्या किया था. पावर रूल पहली बात क्या थी कि अगर पावर रूल हमारा था कि अगर अगर अपना x पावर n एक हमारा y का फंक्शन है और f ऑफ y है, तो f ऑफ y अगर हमारा x पावर n है तो f ऑफ y f डैश y जो होगा हमारा वो nx n माइनस वन होगा, है ना. यानी इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये होगा जहाँ मैं पावर रूल कह रहा था. पावर रूल के बाद अगला जो हम रूल अगला हम कुछ रूल नहीं कह सकते, हम फॉर्मूलाज कह सकते हैं. जैसे पावर रूल के हेल्प से आप एक चीज़ ये चीज़ एक नोट डाल लीजिएगा कि डी वाई डी एक्स वेन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज इंटरसेप्शन ऑफ वन. तो ओके. सो अब हम आते हैं हमारे अगला टॉपिक. अगला जो है हमारा डी वाई. अगर अगर मेरे को वाई और कुछ बच रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री लॉग वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं. तो वाई अगर एक साइन एक्स का फंक्शन है, डेरिवेट करेंगे इसे. साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है, ठीक. साइन एक्स का फंक्शन है वाई, वाई इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स. सो आपको बताना है कि एफ डैश ऑफ वाई क्या होगा, या आप कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा. तो वो क्या होता है हमारा, इस फॉर्मूले को हम एक बार क्या इसको हम बोलेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं. क्या करें इसको, डिराइव. ऐसा आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी. हम ओके. सो ये अपना ये एक्सेस डेरिवेशन भी कर रहे हैं. जनरली ऐसा डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा बिकॉज टीचर इससे बढ़िया डेरिवेशन देते हैं. ओके. सो साइन एक्स ग्राफ समथिंग लाइक दिस, है ना. ठीक. थोड़ा सा नीचे की तरफ इग्नोर कर दो, रुको मैं ढंग से बनाता हूँ. ऐसा कुछ, ठीक. रफ हमें तो इंटरसेप्ट निकालने हैं, आई मीन हमें तो स्लोप फाइंड आउट करना. पॉइंट एक्स है ये पॉइंट हमने डेल एक्स डिस्टेंस जाके ये पॉइंट कौन फिर क्या हो गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस जीरो से ऑर्डिनेट से एक्स प्लस डेल एक्स. सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट के लिए इस पॉइंट का वाई डी ये पॉइंट कितना था, वाई के हिसाब से साइन एक्स का फंक्शन था. वाई इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स. और जब एक्स में थोड़ा सा चेंज हो गया तो वाई भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, लेट से डेल वाई. और वो कितना डिस्प्लेस होगा, दिस थीटा. और अब थीटा न्यू थीटा क्या होगा, न्यू थीटा होगा हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा हमारा न्यू फंक्शन. अब जो हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं अपना हमारा जो भी हमारा स्लोप होता है वो स्लोप क्या होगा, क्योंकि एज वी नो these two points are very very small, so limit is tending to 0. ऐसे हम बात कर चुके हैं, लिमिट इज टेंडिंग टू 0, del x is tending to 0 for change in y by change in y by दूसरा वाला y माइनस पहला. दूसरा वाला y क्या है, वैल्यू वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं. अब हम पहले लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स. इसके बाद हम कॉस का भी डेरिव करेंगे. वाई टू क्या है, वाई टू हमारा साइन एक्स प्लस डेल एक्स
साइन एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस हमारा साइन एक्स बाय डेल एक्स क्या होगा, 3 दिन डेल एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स। बिल्कुल, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए, इसके आगे आप लोग शायद कर सकते हैं। ठीक हो, ओके। सो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी को हम पहले हम यहाँ थोड़ा क्लोज जाएंगे रेज में, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला आई गेस। साइन एक्स और एक याद रखिएगा, लिमिट में हम नीचे वाली चीज़ को अगर वैसे बेसिकली नीचे वाली चीज़ हमको दी रहती है डेल्टा टी डेल्टा एक्स, ये सब एक्स टेंडिंग टू 0 ऐसे सवाल होते हैं। और अभी हाल ही में बहुत एक पॉपुलर सवाल भी चलता है, कौन सा अपना एक्सटेंडर के वो जो था ना, चलिए इसे काट लेते हैं, फिर नीचे क्या बचेगा, डेल एक्स बचेगा और एक्स से। तो हम कहाँ थे, हाँ हम थे कि एक वाला कोई आपने देखा होगा साइन ऐसे कुछ आई थिंक, बिकॉज साइन 2025 बाय एक्स, जहाँ पे लिमिट डाल देते हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। हमारे रिस्पेक्ट सर ने पूछा था, सर का सॉरी नेम हमको ध्यान नहीं है अभी, ओके। सो कंटिन्यू करें हम, तो ये हमारे यहाँ तक तो हमारी क्वेश्चन आ गई। चलो हम साइड में आपको कर सकते हैं, मतलब टेंडिंग टू 0 को समझ लो कि इक्वल टू 0 करने के लिए सवाल, ऐसे नहीं होता है। ये मत बोलना किसी से कि उन्होंने बताया था कि डेल एक्स इक्वल टू 0 डालते हैं। टेंडिंग टू 0 का मतलब हम उस केस से इमेजिन कर सकते हैं जब वो 0 हो, उस केस से हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। अब मान लो साइन डेल एक्स 0, साइन 0 क्या टेंड करता है, 0। इसमें क्या आप सोच रहे हो कि डेल एक्स ये चीज़ बराबर आ रही है, यानी इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर साइन डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है तो साइन डेल एक्स जो होगा वो डेल एक्स को टेंड करेगा, और 0 के लिए आपको पता है वो 1 को टेंड करेगा। कॉस के लिए तो आपको पता है वो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब वो 1 को टेंड करेगा। आसान बात है, लिमिट्स का इस्तेमाल हमने कर ही दिया है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स, कॉस था यहाँ पे, कॉस तो बन गया 1 प्लस उधर क्या बचा, कॉस एक्स था ही, डेल एक्स बचा हम पे, और क्या था माइनस का साइन एक्स बचा, बटेगा डेल एक्स बचा बाय डेल एक्स बचा, ओके। सो इस बात है साइन एक्स क्या होगा, कट हो जाएगा ना। ये इसको इससे काट दिए, इसको इससे काट दिए, क्या बचा हमारे पास, कॉस एक्स बचा, एंड द फॉर्मूला इज डेराइव्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया। हो सकता है आपको स्कूल में पूछे या नहीं भी पूछेगा, या पूछ भी सकता है, तो यार कुछ भी तो ये हमारा साइन एक्स वाला डेरिवेशन डिराइव कर दिया हमने। ये चीज़ थोड़ा सा और क्लोज ले जाए, तो हमने ये चीज़ डिराइव कर दी हमने ये चीज़, कितना कुछ लिख दिया ना हमने, ओके। सो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम कॉस एक्स को भी डिराइव करते हैं। चलिए, कॉस एक्स जब फंक्शन है वाई का, तो होप सपना हो गया होगा।
ओके, सो अब हम क्या करते हैं, cos x डेरिवेट cos x का नीच वर्टिकल थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, इसीलिए ऐसा है थोड़ा ग्राफ। ठीक, ब्लैक से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ आएगा कुछ cos x का, जहाँ तक हमको पता है ना, ऐसा कुछ। थोड़ा सा मेजरमेंट नहीं है तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। ये जगह ले लीजिए आप x, ये जगह ले लीजिए जस्ट आगे x प्लस डेल एक्स, डेल एक्स। यहाँ पे डेल एक्स क्या है, डेल एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड y इज अ फंक्शन ऑफ y cos x का फंक्शन। और अगर आपको अब यहाँ पे वही सेम बात की, इधर y जो एक जगह y cos x होगा और y प्लस जो डेल, और इधर जो इंटरसेप्ट इधर है, इधर इंटरसेप्ट इधर है, तो इधर y जो है हमारा और उधर y प्लस डेल y जो होगा वो क्या होगा, y प्लस डेल y जो होगा वो हमारा क्या होगा, cos x प्लस डेल x प्लस डेल x होगा। ठीक, तो वही सेम कहानी कि अब हम दोबारा से लगा देंगे अपना कि जो हमारी स्लोप होती है वो क्या होती है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ठीक, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे y2 हमारा बेसिकली क्या था, cos x प्लस डेल एक्स, और हमारा ये क्या था, cos x था। नीचे क्या बचेगा, कट हटा के डेल एक्स बचेगा। सीधी सी बात है, अभी हम ये इतना तो समझ ही गए होंगे। cos a प्लस बी, cos a cos b sin a प्लस होता है कि माइनस होता है, शायद माइनस होता है कि प्लस होता है, रुको याद करना दो मुझे, शायद माइनस होता है। ठीक, अगर नहीं आएगा तो प्लस कर लेंगे, क्या दिक्कत, साइन ही का फर्क आएगा। cos और फिर इधर आता है साइन x साइन डेल एक्स माइनस cos x। वही सेम कहानी जो हमने लिमिट्स के लगाई थी, थोड़ी देर पहले, कि डेल एक्स कॉस डेल एक्स क्या होगा, 1 चेंज 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन डेल एक्स में। तो यहीं पे इमेजिन कर लो इस बात को। मैं रेड से इसको कर देता हूँ, दोबारा एक स्टेप और क्या लिखूँ, ये 1 cos x मर गया, ये डेल एक्स कट गया, माइनस साइन एक्स बचा, और माइनस साइन एक्स था, यस माइनस साइन एक्स था, माइनस साइन एक्स आएगा। तो ये हमारे कट टाके क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स का माइनस का साइन एक्स, या आप इसको आई थिंक साइन ऑफ माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार समराइज कर दूँ, या फिर इतनी तो बहादुर होगा आप लोग, साइन एक्स, इसको हम अब फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने बस इतना ही किया है, इसके बाद अभी हमारा लॉग वगैरह बचा है, ई रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचे हैं, उन लोग को हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग के फार्मूला रट लेंगे यार, मतलब फार्मूला रट लेंगे नहीं, फार्मूला डाल लेंगे। तो फिर मैं आपको 10-20 सवाल करवाऊँगा, फिर उस सब सवालों से बेस पे आपको क्वेश्चन बनेगा, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम वेक्टर्स करेंगे, फिर वेक्टर करने के बाद फिर हम आएंगे अपना फिजिक्स पे। सो दैट्स ऑल।